दिल्ली, सुबह का वक्त। एक बड़े से मैंशन के अंदर काफी चहल पहल थी। वहां सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। वहीं बहुत सारे सर्वेंट पूरे घर को सजा रहे थे। तभी लक्ष्मी देवी, जिनकी उम्र लगभग 65 साल थी, अपने रूम से बाहर आई और सारी तैयारियां होती देख सामने खड़ी अपनी बहू के पास जाकर बोली, सारी तैयारियां कैसी चल रही हैं कोमल? 45 साल की खूबसूरत दिखने वाली कोमल लक्ष्मी देवी की ओर देखते हुए बोली, तैयारी तो ठीक चल रही है मां, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि राजवीर ने अचानक से शादी करने का फैसला क्यों किया। इस पर लक्ष्मी देवी ने कहा, पता नहीं कोमल, कब क्या चलता है उसके मन में। अब हम उसके फैसले के खिलाफ भी तो नहीं जा सकते। यह सुनकर कोमल ने एक लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया, ठीक कहा आपने मां। खैर छोड़िए, मैं बाकी की तैयारी देखती हूं। कोमल की बात सुनते ही लक्ष्मी देवी बोली, ठीक है। लक्ष्मी देवी राजवीर की दादी और कोमल राजवीर की सौतेली मां है। जिस घर में इस वक्त ये दोनों खड़ी हैं, वो घर सिंघानिया मैंशन है, जहां इस घर के बड़े बेटे राजवीर सिंघानिया की शादी होने वाली है, जिसने कल रात अचानक अपने एक बिजनेस पार्टनर की बेटी संजना के साथ अपनी शादी अनाउंस कर दी। राजवीर सिंघानिया देश का एक जाना माना बिजनेसमैन है, जिसका परिवार वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो राजवीर के खिलाफ कुछ बोल सकें, क्योंकि उसके सामने किसी की भी नहीं चलती। सिंघानिया मैंशन में जहां एक तरफ इतनी अफरा तफरी का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ उसी घर के एक रूम में दो लड्ढकियां आराम से सो रही थीं। तभी कोमल जी उस रूम में आई और उन्होंने उस रूम की खिड़की खोल दी। फिर वो दोनों लड़कियों को उठाने की कोशिश करते हुए बोली, मेशा, इश्की, दोनों के दोनों उठो, देखो सूरज कब का आ गया है। तभी उन दोनों में से एक लड़की ने अपने चेहरे को तकिए से ढकते हुए कहा, क्या है मदर इंडिया, सूरज सोता भी तो हमसे पहले है। कोमल जी ने उसका तकिया छीनते हुए जवाब दिया, अच्छा जी, अभी बताती हूं। आज घर में शादी है और घर में बहुत काम है। चलो उठो तुम दोनों जल्दी से। तभी कोमल जी की नजर उस दूसरी लड़की पर गई और वो उसे गौर से देखते हुए बोली, और इसे देखो, कैसे आराम से सो रही हैं। इश्की उठो बेटा। तभी वो लड़की, जिसका नाम इश्की था, अपने सुअर में बोली, आंटी बस थोड़ी सी देर और, कल ही तो हमारी एग्जाम खत्म हुए हैं, थोड़ा तो सो लेने दीजिए। उन दोनों की बातें सुनकर कोमल को इरिटेशन होने लगी और वो चिल्लाते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, घर में शादी है और तुम दोनों को देखो, अब तक सो रही हो, इतना सारा काम पड्डा है अभी। तभी मिशा अपनी आंखें मलते हुए उठकर बोली, शादी? ये भला कैसी शादी हुई? एक दिन पहले बताया जा रहा है कि कल शादी है। वैसे भी मुझे वो चलती फिरती लिपस्टिक की दुकान बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये है मिशा, जिसकी उम्र 20 साल है और ये राजवीर की सौतेली बहन है। ये दिखने में तो काफी सुंदर है, लेकिन जरा भी लड़कियों की तरह नहीं रहती। आम लड़कियों की तरह शॉपिंग करना, मेकअप करना या ड्रेसअप होना उसे जरा भी पसंद नहीं है। ये ज्यादातर टॉम बॉय की तरह ही रहती है। मिशा की बात सुनकर कोमल जी हल्की सी स्माइल करते हुए बोली, बेटा तुम्हारे पसंद करने या ना करने से क्या हो जाएगा, वो राजवीर को पसंद है, और वैसे भी क्या तुम कुछ कह सकती हो राजवीर से? तभी इश्की ने भी उठते हुए हंसकर कहा, उस डेविल से ये बात करेगी? आंटी शायद आप भूल रही हैं, हमारी मिशा सिर्फ हमारे सामने ही शेर बनती है, अपने भाई के सामने जाकर तो एकदम भीगी बिल्ली बन जाती है। ये है इश्की, मिशा की बेस्ट फ्रेंड, जो अक्सर एग्जाम टाइम में मिशा के साथ उसके घर रहने आती रहती है। इश्की एक अनाथ लड़की है, जिसकी उम्र 19 साल है, लेकिन दिखने में ये किसी अप्सरा से कम नहीं है। इश्की की आंखें ग्रे और लिप्स गुलाब की तरह पिंक हैं। उसकी आंखों में बड़ी बड़ी पलकें, बाल थोड़े लंबे, गोरा रंग और हाइट 5 फुट 3 इंच है। इश्की की बात सुनकर मिशा ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा जी, मैं भीगी बिल्ली और तू? जैसे ही पता चलता है कि भाई घर आ गए हैं, तो तू रूम से पैर भी बाहर नहीं निकालती और मुझसे कह रही है। ये सुन इश्की तुरंत जवाब देते हुए बोली, हां तो मुझे उनसे डर लगता है। देखा नहीं तूने कैसे वो अपनी नीली नीली आंखों से सबको डराते रहते हैं, एकदम डेविल की तरह। सच बताऊं,
मैं तो ये सोचकर हैरान हूं कि वो लड़की इस डेविल से शादी कर क्यों रही है। क्या उसे इस डेविल से डर नहीं लगता? मिशा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, हाँ यार, बात तो तू सही कह रही है। तभी उन दोनों की बातों को बीच में ही रोकते हुए कोमल जी ने कहा, तुम दोनों का हो गया हो तो जाकर फ्रेश हो और जल्दी से नीचे आओ। इस पर मिशा इरिटेट होते हुए ओके मॉम बोलकर बाथरूम में चली गई। वहीं कोमल भी रूम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद इश्की और मिशा फ्रेश होकर नीचे आई तो उन्होंने देखा कि पूरा मैंशन सुंदर सा सजकर तैयार हो चुका है। ये देख इश्की मिशा के कान में बोली, क्या बात है मिशा, आज घर तो एकदम दुल्हन की तरह सजा है। मिशा भी तुरंत उसकी बात के जवाब में बोली, हाँ, क्योंकि अगर ऐसे नहीं सजता तो मेरा डेविल भाई किसी को नहीं छोड़ता। इश्की ने भी हां में सिर हिलाते हुए कहा, ये बात तो सही कही तूने। वो दोनों यूं ही बात कर रहे थे कि तभी उन दोनों के कानों में एक तीसरी लड़की की आवाज सुनाई पड़ी जो गुस्से में बोल रही थी, ये ठीक नहीं है दादी, कितना शॉर्ट टाइम दिया है भाई ने हमें तैयारियों के लिए, मैं तो शॉपिंग भी नहीं कर पाई हूं। ये है रूही, राजवीर की सगी बहन, जिसकी उम्र 24 साल है और वो एक स्टाइलिश लड़की है, साथ ही अपने शहर की फैशन आइकॉन भी। रूही की बात सुनकर मिशा उसके पास जाते हुए बोली, ओ बेबी डॉल, ये बात भाई से जाकर बोल के दिखाओ। तभी वो लड़की बोली, शट अप मिशी, मैं दादी से बात कर रही हूं। इस पर दादी ने कहा, रूही बेटा, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती, तुम एक काम करो, तुम अभी चली जाओ शॉपिंग पर। फिर दादी ने मिशा और इश्की की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों भी चली जाओ और अपने लिए भी कुछ ले लो। और तभी दादी ने मिशा को धमकाते हुए कहा, और तुम लड़कियों वाले कपड़े लेना, नहीं तो घर मत आना। दादी की ये बात सुनकर जहां मिशा ने मुंह टेढ़ा कर लिया था, वहीं इश्की और रूही हंसने लगे। उसके बाद इश्की, मिशा और रूही वहां से सीधे मॉल के लिए निकल गई। वो तीनों कुछ ही देर में शॉपिंग मॉल पहुंच गए थे। मिशा और रूही शॉपिंग करने में लगे थे, लेकिन इश्की ने अपने लिए कुछ नहीं लिया, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो एक ही जगह पर खड़े होकर कुछ सोच रही थी कि तभी रूही उसके पास आई। रूही ने अपने हाथ में एक लहंगा पकड़ा हुआ था, जिसे वो इश्की के ऊपर लगाकर देखते हुए बोली, ये लहंगा तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है इश्क ही, ये मैं तुम्हारे लिए ले रही हूं, ओके। ये सुनते ही इश्की उसे मना करते हुए बोली, अरे नहीं दी, मेरे पास बहुत से कपड़े हैं, मैं उनमें से कुछ पहन लूंगी, आप अपने लिए देख लीजिए। तो रूही उसे डांटते हुए बोली, शट अप, मैंने कहा ना, ये मैं तुम्हारे लिए ले रही हूं एंड दैट्स फाइनल। तभी मिशा वहां आकर बोली, हाँ यार, इश्की ले ले, वैसे भी ये कभी कभी किसी के लिए कुछ करती है। रूही ने मिशा पर गुस्सा करते हुए कहा, शट अप मिशी, अदरवाइज आई विल ब्रेक योर टीथ। रूही की बात सुनकर मिशा चुप हो गई और तीनों अपनी शॉपिंग पूरी करने में लग गए। सिंघानिया मैंशन में शॉपिंग से वापस आकर इश्की सीधे मीशा के रूम की तरफ जाने लगी, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से उसके फोन में था। अचानक ही वो किसी से जा टकराई और गिरने के डर से इश्की ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। लेकिन तभी उसे फील हुआ कि वो जमीन पर गिरी ही नहीं, बल्कि किसी ने उसे गिरने से बचा लिया है। ये एहसास होते ही इश्की ने अपनी आंखें खोलीं और सामने खड़े इंसान को देखकर वो डर से कांप उठी। कौन था वो इंसान जिसने इश्की को गिरने से बचाया था? और आखिर उसे देखकर इश्की डर क्यों गई थी? शॉपिंग के बाद इश्की, रूही और मिशा घर वापस आ चुके थे। इश्की अपनी ही धुन में कमरे की तरफ चली जा रही थी कि तभी अचानक ही वो किसी से जा टकराई और गिरने के डर से उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। लेकिन तभी उसे फील हुआ कि वो जमीन पर गिरी ही नहीं, बल्कि किसी ने उसे गिरने से बचा लिया है। ये एहसास होते ही इश्की ने अपनी आंखें खोलीं और सामने खड़े इंसान को देखकर वो डर से कांप उठी, क्योंकि उसके सामने खड़ा था राजवीर सिंघानिया, जिसका चेहरा देखकर इश्की डरते हुए मन ही मन बोली, ओ गॉड, मुझे इस डेविल से ही टकराना था, अब मेरा क्या होगा? प्लीज भगवान जी बचा लेना मुझे, कहीं ये डेविल आज मुझे कच्चा ना खा जाए। इश्की लगातार अपने मन में प्रे किए जा रही थी।
वहीं सामने खड़ा राजवीर तो जैसे इश्की में खो ही गया था। वो एक तक इश्की को ही देखे जा रहा था। राजवीर सिंघानिया की एज 29, हाइट 6 फुट 1 इंच, 8 पैक एब्स और मस्कुलर बॉडी थी। उसकी नीली आंखें और गोरा रंग देखकर कोई भी लड़की उसकी दीवानी होने से खुद को रोक नहीं पाती थी। लेकिन इस वक्त हैंडसम सा दिखने वाले इस डेविल ने इश्की को अपने मजबूत हाथों से पकड़ा हुआ था और उसे एक तक देखे जा रहा था। वहीं इश्की का डर से बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसने राजवीर के गुस्से के कई नमूने भी देख लिए थे। तभी इश्की ने अपने डर पर काबू करने की कोशिश करते हुए अपनी सारी हिम्मत जुटाकर राजवीर से कहा, मिस्टर सिंघानिया, मुझे छोड़िए प्लीज। इश्की की बात सुनकर राजवीर होश में आया और उसने इश्की को छोड़ दिया। राजवीर की बाहों से छूटते ही इश्की राजवीर को सॉरी बोलकर वहां से भाग खड़ी हुई। लेकिन राजवीर इश्की को तब तक देखता रहा जब तक वो अपने रूम के अंदर चली नहीं गई। उसके जाने के बाद राजवीर भी अपने रूम में चला गया और अपने असिस्टेंट समर को कॉल करने लगा। समर के कॉल रिसीव करते ही राजवीर बोला, जो काम दिया था वो कब तक होगा? ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। सामने से समर ने जवाब दिया, ऑलमोस्ट हो गया है सर, रात तक आपके पास होगा। राजवीर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके, जल्दी खत्म करो उसे। ये बोलते ही उसने कॉल को कट कर दिया। कॉल कट करते ही राजवीर अपने रूम से अटैच स्टडी रूम की तरफ चला गया, जहां की एक वॉल पर इश्की की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी। इस फोटो के करीब जाकर राजवीर उसे छूते हुए बोला, बस आज की रात, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी बन जाओगी। तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ जाएगा। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूं। मुझे तो पता भी नहीं चला कि ये दिल कब तुम पर आ गया। राजवीर यूं ही उस फोटो से बात करता रहा और देखते ही देखते शाम हो गई। घर के सभी लोग और भी ज्यादा बिजी हो गए। अब तक संजना भी यहां आ चुकी थी और एक रूम में दुल्हन की तरह तैयार हो रही थी। उसके आसपास उसकी सभी दोस्त बैठी हुई थी। तभी संजना की एक दोस्त बोली, यार संजना, मानना पड़ेगा तुझे, फाइनली तू राजवीर सिंघानिया से शादी करने वाली है। कितनी लड़कियां मिसेस सिंघानिया बनने के सपने देख रही थीं और तूने बाजी मार ली। इस पर संजना ने अकड़ते हुए कहा, तो मैं क्या तुझे ऐसी वैसी लड़की लगती हूं? संजना दीवान नाम है मेरा। सिर्फ मैं ही राजवीर के साथ बेस्ट लगती हूं और ये बात उसे भी पता है। तभी उसकी दूसरी दोस्त ने कहा, हाँ यार, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन राजवीर है बहुत खतरनाक, उसका तो नाम ही काफी है लोगों को डराने के लिए। ये सुनते ही संजना ने जवाब देते हुए कहा, हाँ ये बात तो है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तभी तो मुझसे शादी के लिए मान गया। संजना की सभी दोस्त ऐसे ही उसकी चापलूसी करने में लगी हुई थी। वहीं मिशा के रूम में इश्की मिशा को बहुत देर से आवाज लगा रही थी, क्योंकि मिशा बाथरूम से बाहर ही नहीं निकल रही थी। इश्की ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, मिशा यार जल्दी बाहर आ, शादी का मुहूर्त होने वाला है, नीचे भी जाना है। इस बार भी इश्की की आवाज सुनकर मिशा ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन तभी रूही रूम में आई। उसने इस वक्त ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था। वो जैसे ही रूम में आई तो उसकी नजर इश्की पर ठहर गई और वो अंदर आते हुए बोली, वाओ इश्की, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मैंने कहा था ना, तुम पर यह हॉट पिंक लन्हागा बहुत अच्छा लगेगा। इश्की ने आज हॉट पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था और अपने बाल भी खुले छोड़े हुए थे। रूही के कॉम्प्लीमेंट के लिए इश्की ने रूही को थैंक यू कहा और फिर तुरंत मिशा की शिकायत करते हुए बोली, देखिए ना दी, ये मिशा कब से बाथरूम के अंदर घुसी हुई है, निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। तभी रूही ने भी चिल्लाकर मिशा को आवाज लगाते हुए कहा, मिशा बाहर आई, नहीं तो अब मैं मम्मा को बुलाकर लाती हूं। मम्मा का नाम सुनते ही मिशा तुरंत गेट खोल के बाहर निकल आई और गुस्सा दिखाते हुए बोली, तुम क्यों मुझे बार बार मम्मा के नाम की धमकी देती रहती हो? मिशा की बात सुनकर रूही और इश्की कुछ नहीं बोले, बल्कि वो तो बस हैरान होकर मिशा को ही देखते रह गए, क्योंकि मिशा ने आज पहली बार लड्डी डीएचकियों की तरह ड्रेसअप किया हुआ था। उसने इस वक्त वाइन कलर का लहंगा पहन रखा था। मिशा को इस गेटअप में देखकर रूही बोली,
फाइनली मुझे आज मेरी बहन मिल गई, वरना मुझे तो लगने लगा था कि मैं इकलौती बेटी हूं सिंघानिया परिवार की। रूही की बात सुनकर मिशा बुरी तरह से चिढ़ गई, लेकिन तभी रूही का साथ देते हुए इश्की ने कहा, आपने ठीक कहा दी। मुझे भी कभी कभी लगता था कि मैं एक गुंडे के साथ रहती हूं। इतना कहते ही रूही और इश्की दोनों हंसने लगे। तभी रूही अचानक से सीरियस होकर कुछ सोचते हुए बोली, मेरे पास एक और प्लान है। इश्की ने हैरान होते हुए पूछा, वो क्या दी? इश्की का सवाल सुनकर रूही वहां से कहीं जाते हुए बोली, एक मिनट, आखिर क्या चल रहा है रूही के दिमाग में? क्यों डरती थी इश्की राजवीर से? और क्या कर रही है राजवीर के स्टडी रूम में इश्की की तस्वीर? मेरे पास एक और प्लान है। रूही के ये कहते ही इश्की ने हैरान होते हुए पूछा, वो क्या है दी? इश्की का सवाल सुनकर रूही वहां से कहीं जाते हुए बोली, एक मिनट। कुछ ही देर में रूही एक लिपस्टिक लेकर आई और मिशा को लगाने लगी। जल्द ही इश्की और रूही ने मिलकर मिशा का पूरा मेकअप कर दिया, और फिर मेकअप पूरा होते ही रूही उसकी तरफ देखकर नजर उतारते हुए बोले, अब लग रही है ना तू दुल्हे की बहन। कुछ ही देर में इश्की, रूही और मिशा तीनों नीचे हॉल में आ चुके थे। आज पूरा सिंघानिया मैंशन लाइट से जगमगा रहा था। चारों तरफ सुंदर फूलों से डेकोरेशन किया हुए थी। हॉल के बीचों बीच मंडप बना हुआ था, जिसमें बैठे पंडित जी शादी की तैयारियां कर रहे थे। इस शादी को अटेंडेड करने के लिए देश के बड़े बड़े लोगों के साथ ही मीडिया वाले भी मौजूद थे। सभी लोग राजवीर की इस सडन शादी की अनाउंसमेंट से पूरी तरह शॉक में थे। यही वजह थी कि आज सभी न्यूज चैनल की हाईलाइट ये शादी ही थी। कोई भी राजवीर सिंघानिया की शादी मिस नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ इश्की, रूही और मिशा के नीचे आते ही वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला गया। घर वाले तो मिशा के इस अवतार को देखकर शॉक्ड ही हो गए थे, लेकिन बाकी सारे गेस्ट बस इश्की की खूबसूरती को ही देखे जा रहे थे, खासकर लड़के। तभी मिशा के पास एक आदमी आया जिसका नाम अर्णव सिंघानिया था। ये राजवीर के पापा हैं, जिनकी उम्र 51 है, पर दिखने में वो अभी भी 43 या 44 के ही लगते हैं। अर्णव जी मिशा के पास आकर बोले, क्या बात है? मुझे तो लगा था आज तक मेरे 3 बेटे थे, पर आज पता चला मेरी एक और बहुत खूबसूरत बेटी भी है। अर्णव जी की ये बात सुनकर रूही हंसते हुए बोली, आपने सही कहा डैड, मैंने भी मीशी से यही कहा था। फिर सभी एक साथ हंसने लगे तो मिशा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। डैड, यहां पर जोक मारने से अच्छा है आप जाकर अपने बेटे से पूछें कि उसे ये क्या शादी का भूत चढ़ा हुआ है, वो भी इस लिपस्टिक की दुकान से। मिशा की बात सुनकर अर्णव जी ने कहा, मेरा बेटा तुम्हारा भाई है, अगर तुमको इतनी ही प्रॉब्लम है इस शादी से तो तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती? मेरे कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चला रही हो? मिशा ने तुरंत जवाब में कहा, जब आप उस डेविल के फादर होकर भी उनके सामने कुछ नहीं कह पाते तो मैं तो क्या ही बोल लूंगी। इस पर अर्णव जी थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोले, इसलिए चुपचाप ये शादी एंजॉय करो। वैसे इस सब में सारी गलती मेरे पापा की है, उन्होंने बिल्कुल अपनी तरह बना दिया है राजवीर को। अर्णव जी की बात पर मिशा ने अग्री होते हुए कहा, हाँ, और वो खुद तो ऊपर चले गए और हमें छोड़ गए भुगतने के लिए। वहीं दूसरी तरफ राजवीर के रूम में राजवीर अपने रूम में दूल्हे के गेटअप में पूरी तरह तैयार था। उसने आज गोल्डन कॉलर का कुर्ता पहना हुआ था और उसके सिर पर सेहरा भी था, जिसमें सुंदर सा डायमंड ब्रूच लगा था। इस वक्त राजवीर के हाथ में कुछ पेपर्स थे और उसके सामने संजना के पापा खड़े थे, जिनका नाम केशव दीवान था। संजना के पापा राजवीर की तरफ देखते हुए बोले, राजवीर, जैसा तुमने कहा था, मैंने सारे शेयर्स के ट्रांसफर पेपर पर साइन कर दिए हैं। अब तो इस शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? इस पर राजवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चलिए नीचे चलते हैं। राजवीर का जवाब सुनकर केशव जी ने राहत की सांस ली और बोले, ठीक है, चलो। जल्द ही राजवीर सीढ़ियों पर आकर खड़ा हुआ और फिर एक एक करके सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वहीं इस वक्त नीचे मौजूद सभी लोगों की नजरें सिर्फ राजवीर पर ही रुकी हुई थीं।
वो इस वक्त किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लड़कियों की तो जैसे सांसें ही थम गई थीं। तभी मिशा फुसफुसाकर रूही के कान में बोली, यार कुछ भी कह लो, भाई हैंडसम तो बहुत है। पता नहीं आज कितनी लड़कियों का दिल टूटने वाला है। मिशा की बात सुनकर रूही ने कहा, हाँ मिशी, बात तो तू ठीक कह रही है। वहीं मीशा और रूही के बगल में खड़ी इश्की भी इस वक्त एक तक राजवीर को ही देखते हुए मन ही मन बोली, दिखने में तो ये बिल्कुल सपनों के राजकुमार जैसे लगते हैं, लेकिन हकीकत में बिल्कुल डेविल है। दूसरी तरफ राजवीर नीचे आकर कुछ बिजनेसमैन से मिल ही रहा था कि तभी उसकी नजर इश्की पर पड़ी, जो इस वक्त बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। राजवीर ने इश्की को बहुत प्यार से देखा और फिर तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा करके मंडप पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। संजना को भी मंडप में बुला लिया गया था। संजना की सभी दोस्त उसे अपने साथ लेकर आ रही थीं। इस वक्त संजना ने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसको देखकर मिशा इश्की से बोली, आज तो ये भी सुंदर लग रही है यार। इस पर इश्की ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सुंदर तो लग रही है, और वैसे भी लड़की अपनी शादी वाले दिन ही सबसे ज्यादा सुंदर लगती है। तो मिशा बोली, पर जो भी हो, तेरे से कम ही सुंदर है। इस पर इश्की ने स्टाइल मारते हुए कहा, अब मैं क्या करूं, अगर मैं परियों की तरह सुंदर हूं तो मिशा मुंह बनाते हुए बोली, बस कर, जब देखो खुद की तारीफ करती रहती है। और इश्की ने हंसकर कहा, शुरू किसने किया? तभी रूही उन दोनों को बीच में ही रोकते हुए बोली, अरे बस भी करो तुम दोनों, शादी देखो चुपचाप। अब तक संजना भी मंडप पर जाकर बैठ चुकी थी और धीरे धीरे रस्में आगे बढ़ने लगी कि तभी अचानक से वहां की सभी लाइट चली गई। इस अंधेरे में सभी लोगों की आवाजें गूंजना शुरू हो गई। इस पर मिशा कंफ्यूज सी होकर बोली, यार ये लाइट कैसे चली गई? तभी अर्णव जी ने तेज आवाज में ऑर्डर देते हुए कहा, कोई स्टाफ जाकर लाइट्स चेक करो। चारों तरफ हलचल का माहौल हो चुका था। तभी इस अंधेरे में एक प्रोजेक्टर की लाइट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, जहां एक वीडियो प्ले हो रहा था। उस वीडियो में केशव जी के सभी काले कामों के सबूत फ्लैश हो रहे थे। ये देखकर सारे मीडिया वाले उसकी फोटो लेने लगे और सभी लोग शॉक्ड रह गए कि ये सब हो क्या रहा है। तभी केशव जी चिल्लाकर बोले, ये सब क्या बकवास चल रहा है यहां पर, बंद करो इसे। ये कहते ही उन्होंने आगे जाकर प्रोजेक्टर को नीचे फेंक दिया। इसी के साथ सारी लाइट्स ऑन हो गई और राजवीर चलकर उनके पास आकर खड़ा होते हुए बोला, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुमने मुझे 48 घंटे दिए थे अपनी बेटी से शादी करने के लिए, और देखो इन 48 घंटे में मैंने तुम्हें सड़क पर ही नहीं बल्कि सलाखों के पीछे भी भेजने का इंतजाम भी कर दिया। तभी राजवीर ने चारों तरफ खड़े लोगों को एक नजर देखा और फिर से केशव जी की तरफ देखते हुए आगे कहा, अब देख लिया राजवीर सिंघानिया से उलझने का अंजाम? यहां मौजूद लोगों के साथ साथ पूरे देश ने यह देख लिया है कि किस तरह तुम इस देश को खोखला कर रहे हो। तो इसे कहते हैं जैसा हाल वैसा ही तमाचा। ये शादी तो सिर्फ बहाना था तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करने का, ताकि ये सब लोग भी जान लें कि राजवीर से टकराने का अंजाम क्या होता है। ये बात राजवीर ने बहुत गुस्से में कही थी। तभी वहां पुलिस की पूरी टीम आ पहुंची और केशव को अरेस्ट कर लिया गया। सभी को समझ आ गया था कि यह शादी सिर्फ और सिर्फ केशव दीवान को रंगे हाथों पकड़ाने के लिए राजवीर का फेंका हुआ जाल था। ये सब देखकर इश्की ने हैरान होते हुए कहा, यार मिशा, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई मूवी का सीन देख रहे हैं। तो इस पर मिशा बोली, तू सही कह रही है यार, भाई कब क्या करते हैं कोई भी नहीं समझ सकता। इस पूरे ड्रामा के बाद सभी लोग वहां से जाने लगे। मीडिया वाले भी राजवीर से कुछ सवाल करके कुछ देर में वहां से जा चुके थे, लेकिन पंडित जी अब भी वहीं थे, क्योंकि राजवीर ने उन्हें रुकने को कहा था। सबके जाने के बाद हॉल में अब सिर्फ घर वालों के साथ साथ इश्की और संजना ही बचे थे। जब संजना ने देखा कि अब भी पंडित जी को रोका गया है, तो उसे एक उम्मीद मिली थी कि अभी भी शायद राजवीर उससे शादी कर लेगा। तभी राजवीर की दादी ने उससे सवाल करते हुए कहा,
राजवीर, यही सब करना था तो शादी का नाटक क्यों? इस पर राजवीर बोला, क्योंकि मुझे केशव दीवान के शेयर्स चाहिए थे, जो वो मुझे शादी वाले दिन ही देने वाला था। तो दादी ने फिर से पूछा, लेकिन राजवीर, शादी का क्या? तुझे याद तो है ना कि तुझे आने वाले 2 दिनों में शादी तो करनी ही होगी, क्योंकि तेरे दादाजी ने वसीयत में लिखा है कि तुझे 30 से पहले पहले शादी करनी है, नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी, और फिर अब तो तू 2 दिन बाद 30 का भी हो जाएगा। इस पर राजवीर बोला, मैं कुछ नहीं भुला दादी, मेरी शादी आज और अभी होगी। राजवीर की बात सुनकर अर्णव जी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, तुम संजना से शादी करोगे? राजवीर ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं। राजवीर का जवाब सुनकर सभी घर वाले कंफ्यूज हो गए, क्योंकि यहां पर मौजूद लोगों में से सिर्फ संजना ही थी जिससे राजवीर शादी कर सकता था। राजवीर के शादी से इनकार करने पर क्या होगा संजना का रिएक्शन, और आखिर किससे करने वाला है राजवीर शादी? संजना से शादी करने के सवाल पर राजवीर का जवाब सुनकर सारे घर वाले सोच में पड़ गए थे कि राजवीर आखिर किससे शादी करने की बात कर रहा है। सभी गहरी सोच में ही थे कि तभी संजना की आवाज आई, तुम ये क्या कह रहे हो राजवीर? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? संजना की बात सुन के राजवीर गुस्से में बोला, तुम्हें मेरा नाम लेने की परमिशन किसने दी? संजना लगभग रोते हुए बोली, लेकिन तुमने खुद मुझसे शादी की बात की थी। राजवीर ने गुस्से में जवाब दिया, ये सब मैंने तुम्हारे बाप के काले कारनामों को सामने लाने के लिए किया था। संजना ने रोते हुए पूछा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? राजवीर ने अपने दांत पिसते हुए गुस्से से कहा, तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी ड्रिंक स्पॉइल कर दोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुमने ये सब किया क्योंकि मैंने तुमको ऐसा करने दिया। तो अब तुमको अगर मेरे गुस्से से खुद को बचाना है तो यहां से निकल जाओ। राजवीर को इतने गुस्से में देखकर संजना वहां से चुपचाप चली गई। राजवीर के गुस्से से घर के भी सभी लोग डर चुके थे। तभी अर्णव जी बोले, राजवीर, अगर तुम्हें संजना से शादी नहीं करनी तो तुम किससे शादी करोगे? अर्णव जी की बात सुन के राजवीर इश्की की तरफ पलटा और उसकी तरफ चल दिया। ये देख के इश्की मिशा के कान में फुसफुसाकर बोली, ये डेविल हमारी तरफ क्यों आ रहा है? मिशा ने भी कंफ्यूज होते हुए कहा, मुझे क्या पता, मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया। इश्की और मिशा बात कर ही रहे थे कि तभी राजवीर उनके सामने आया और इश्की का हाथ पकड़ के मंडप की तरफ लेकर जाने लगा। घर के सभी लोग ये देख के शॉक हो गए। इश्की को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो तो राजवीर के गुस्से को देखकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। संजना से शादी करने के सवाल पर राजवीर का जवाब सुनकर सारे घर वाले सोच में पड़ गए थे कि राजवीर आखिर किससे शादी करने की बात कर रहा है। सभी गहरी सोच में ही थे कि तभी संजना की आवाज आई, तुम ये क्या कह रहे हो राजवीर? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? संजना की बात सुन के राजवीर गुस्से में बोला, तुम्हें मेरा नाम लेने की परमिशन किसने दी? संजना लगभग रोते हुए बोली, लेकिन तुमने खुद मुझसे शादी की बात की थी। राजवीर ने गुस्से में जवाब दिया, ये सब मैंने तुम्हारे बाप के काले कारनामों को सामने लाने के लिए किया था। संजना ने रोते हुए पूछा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? राजवीर ने अपने दांत पिसते हुए गुस्से से कहा, तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी ड्रिंक स्पॉइल कर दोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुमने ये सब किया क्योंकि मैंने तुमको ऐसा करने दिया। तो अब तुमको अगर मेरे गुस्से से खुद को बचाना है तो यहां से निकल जाओ। राजवीर को इतने गुस्से में देखकर संजना वहां से चुपचाप चली गई। राजवीर के गुस्से से घर के भी सभी लोग डर चुके थे। तभी अर्णव जी बोले, राजवीर, अगर तुम्हें संजना से शादी नहीं करनी तो तुम किससे शादी करोगे? अर्णव जी की बात सुन के राजवीर इश्की की तरफ पलटा और उसकी तरफ चल दिया। ये देख के इश्की मिशा के कान में फुसफुसाकर बोली, ये डेविल हमारी तरफ क्यों आ रहा है? मिशा ने भी कंफ्यूज होते हुए कहा, मुझे क्या पता, मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया। इश्की और मिशा बात कर ही रहे थे कि तभी राजवीर उनके सामने आया और इश्की का हाथ पकड़ के मंडप की तरफ लेकर जाने लगा। घर के सभी लोग ये देख के शॉक हो गए।
इश्की को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो तो राजवीर के गुस्से को देखकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। इस पर राजवीर बोला, मैं कुछ नहीं भुला दादी, मेरी शादी आज और अभी होगी। राजवीर की बात सुनकर अर्णव जी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, तुम संजना से शादी करोगे? राजवीर ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं। राजवीर का जवाब सुनकर सभी घरवाले कंफ्यूज हो गए, क्योंकि यहां पर मौजूद लोगों में से सिर्फ संजना ही थी जिससे राजवीर शादी कर सकता था। राजवीर के शादी से इनकार करने पर क्या होगा संजना का रिएक्शन, और आखिर किससे करने वाला है राजवीर शादी? संजना से शादी करने के सवाल पर राजवीर का जवाब सुनकर सारे घर वाले सोच में पड़ गए थे कि राजवीर आखिर किससे शादी करने की बात कर रहा है। सभी गहरी सोच में ही थे कि तभी संजना की आवाज आई, तुम ये क्या कह रहे हो राजवीर? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? संजना की बात सुन के राजवीर गुस्से में बोला, तुम्हें मेरा नाम लेने की परमिशन किसने दी? संजना लगभग रोते हुए बोली, लेकिन तुमने खुद मुझसे शादी की बात की थी। राजवीर ने गुस्से में जवाब दिया, ये सब मैंने तुम्हारे बाप के काले कारनामों को सामने लाने के लिए किया था। संजना ने रोते हुए पूछा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? राजवीर ने अपने दांत पिसते हुए गुस्से से कहा, तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी ड्रिंक स्पॉइल कर दोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुमने ये सब किया क्योंकि मैंने तुमको ऐसा करने दिया। तो अब तुमको अगर मेरे गुस्से से खुद को बचाना है तो यहां से निकल जाओ। राजवीर को इतने गुस्से में देखकर संजना वहां से चुपचाप चली गई। राजवीर के गुस्से से घर के भी सभी लोग डर चुके थे। तभी अर्णव जी बोले, राजवीर, अगर तुम्हें संजना से शादी नहीं करनी तो तुम किससे शादी करोगे? अर्णव जी की बात सुन के राजवीर इश्की की तरफ पलटा और उसकी तरफ चल दिया। ये देख के इश्की मिशा के कान में फुसफुसाकर बोली, ये डेविल हमारी तरफ क्यों आ रहा है? मिशा ने भी कंफ्यूज होते हुए कहा, मुझे क्या पता, मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया। इश्की और मिशा बात कर ही रहे थे कि तभी राजवीर उनके सामने आया और इश्की का हाथ पकड़ के मंडप की तरफ लेकर जाने लगा। घर के सभी लोग ये देख के शॉक हो गए। इश्की को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो तो राजवीर के गुस्से को देखकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। संजना से शादी करने के सवाल पर राजवीर का जवाब सुनकर सारे घर वाले सोच में पड़ गए थे कि राजवीर आखिर किससे शादी करने की बात कर रहा है। सभी गहरी सोच में ही थे कि तभी संजना की आवाज आई, तुम ये क्या कह रहे हो राजवीर? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? संजना की बात सुन के राजवीर गुस्से में बोला, तुम्हें मेरा नाम लेने की परमिशन किसने दी? संजना लगभग रोते हुए बोली, लेकिन तुमने खुद मुझसे शादी की बात की थी। राजवीर ने गुस्से में जवाब दिया, ये सब मैंने तुम्हारे बाप के काले कारनामों को सामने लाने के लिए किया था। संजना ने रोते हुए पूछा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? राजवीर ने अपने दांत पिसते हुए गुस्से से कहा, तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी ड्रिंक स्पॉइल कर दोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुमने ये सब किया क्योंकि मैंने तुमको ऐसा करने दिया। तो अब तुमको अगर मेरे गुस्से से खुद को बचाना है तो यहां से निकल जाओ। राजवीर को इतने गुस्से में देखकर संजना वहां से चुपचाप चली गई। राजवीर के गुस्से से घर के भी सभी लोग डर चुके थे। तभी अर्णव जी बोले, राजवीर, अगर तुम्हें संजना से शादी नहीं करनी तो तुम किससे शादी करोगे? अर्णव जी की बात सुन के राजवीर इश्की की तरफ पलटा और उसकी तरफ चल दिया। ये देख के इश्की मिशा के कान में फुसफुसाकर बोली, ये डेविल हमारी तरफ क्यों आ रहा है? मिशा ने भी कंफ्यूज होते हुए कहा, मुझे क्या पता, मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया। इश्की और मिशा बात कर ही रहे थे कि तभी राजवीर उनके सामने आया और इश्की का हाथ पकड़ के मंडप की तरफ लेकर जाने लगा। घर के सभी लोग ये देख के शॉक हो गए। इश्की को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। ये देख इश्की समझ चुकी थी कि अब कोई इस शादी को नहीं रोक सकता। तभी इश्की हिम्मत करके राजवीर से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? मुझे आपसे शादी नहीं करनी। इश्की की ये बात सुनकर राजवीर ने उसे गुस्से से घूर के देखा,
जिससे इश्की डर के चुप हो गई और उसने अपनी गर्दन नीचे कर ली। तभी पंडित जी ने दोनों को फेरों के लिए खड़े होने को कहा। ये सुनते ही राजवीर तुरंत खड़ा हो गया, लेकिन इश्की अपनी जगह से उठी ही नहीं। ये देख राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और फेरे लेना शुरू कर दिया। इश्की भी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए राजवीर के साथ फेरे लेने लगी। 7 फेरे खत्म होने के बाद दोनों वापस से अपनी जगह पर बैठ गए। फेरे पूरे होते ही पंडित जी ने राजवीर को मंगलसूत्र पहनाने को कहा, तो कोमल जी ने आकर राजवीर के हाथों में मंगलसूत्र दे दिया और राजवीर ने वो इश्की को पहना दिया। फिर थोड़ी ही देर में उसने इश्की की मांग में सिंदूर भी भर दिया। राजवीर के इश्की की मांग में सिंदूर भरते ही पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई। आज से आप लोग पति पत्नी हैं। अब आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। ये सुनकर इश्की होश में आई और फिर खुद से ही बुदबुदाते हुए बोली, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरी शादी हो गई, वो भी इस डिविल से। मैं कैसे रहूंगी इनके साथ? इश्की ये सब सोच ही रही थी कि तभी राजवीर उसे लेकर दादी के पास गया और उनसे आशीर्वाद लेने लगा। दादी से आशीर्वाद लेने के बाद राजवीर और किसी के पास आशीर्वाद लेने नहीं गया। तो ये देखकर अर्णव जी और कोमल जी को काफी बुरा लगा, लेकिन उनको पहले से ही पता था कि राजवीर ऐसा ही करेगा। लेकिन तभी अर्णव जी राजवीर को टोकते हुए बोले, राजवीर, तुमने इश्की से शादी तो कर ली, ठीक है, लेकिन जिस वजह से की है उसके लिए ये शादी वेल नहीं है। इश्की की उम्र अभी 19 है और लड़कियों की शादी की लीगल एज अब 21 हो गई है। कोर्ट इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम्हारी शादी भी रजिस्टर नहीं हो पाएगी। अर्णव जी की बात सुनकर राजवीर सीरियस टोन में बोला, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। मैंने वसीयत में अपनी शादी की एज 30 से 32 करवा दी है। इसका मतलब इश्की के 21 होने तक का टाइम है हमारे पास। जब इश्की 21 की होगी, शादी तब रजिस्टर हो जाएगी। राजवीर ये बात बोलकर सीधे अपने रूम में चला गया और नीचे खड़े सभी लोग उसे जाते हुए देखते रहे। तभी कोमल जी इश्की के पास आकर उसे प्यार से आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा, अब इस पवित्र बंधन में बंधी हो तो इसे पूरे दिल से निभाना। तभी मिशा भी इश्की के पास आकर बोली, पवित्र बंधन में या जबरदस्ती के बंधन में? आप सबने भाई को रोका क्यों नहीं? इस पर दादी मिशा को समझाते हुए बोली, मिशा शांत हो जाओ, अब जो होना था वो हो गया है। फिर उन्होंने इश्की से कहा, इश्की बेटा, राजवीर का तुमने अभी तक सिर्फ गुस्सा ही देखा है, लेकिन मेरा यकीन मानो उसके पास बहुत सुंदर दिल भी है जो बहुत साफ है। इस पर इश्की ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप सबकी बातें सुनती रही। तभी अचानक से मीशा इश्की का हाथ पकड़कर अपने रूम में लेकर चली गई। रूम के अंदर जाते ही इश्की रुआं सी आवाज में मीशा से बोली, पता है, मैं मंडप पर उस दिन को कोस रही थी जब मैं तुझसे मिली। मिशा इश्की की बात सुनकर हैरान होते हुए बोली, अब इसमें मेरी क्या गलती है? इश्की ने कहा, गलती तो मेरी भी नहीं थी ना मिशा। मिशा ने फिर से पूछा, तो तूने कुछ बोला क्यों नहीं? इश्की ने जवाब देते हुए कहा, बोला तो था, लेकिन उन्होंने ऐसे गुस्से से मुझे घूर के देखा कि मैं चुप हो गई। इस पर मिशा निराश होकर बोली, हां, तो चुप होने का नतीजा देख ले, अब तू उनकी पत्नी बन गई है। तभी उनके रूम में कोमल जी अंदर आते हुए बोली, इश्की बेटा, तुम अब इस रूम में नहीं रहोगी, बल्कि राजवीर के रूम में रहोगी। इश्की ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो तुरंत चिल्लाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं आंटी, आप मुझे उस डेविल के पास रहने को कैसे कह सकती है? आप तो जानती हैं जब वो घर आते थे तो मैं डर के मारे रूम से ही बाहर नहीं निकलती थी, तो मैं उनके रूम में कैसे रहूंगी? नहीं, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी यहां से। तो मिशा भी उसका साथ देते हुए बोली, हां मां, ये कैसे रहेगी भाई के साथ? तभी रूही भी रूम आते हुए बोली, इश्की, अगर तुम भाई के रूम में नहीं गई तो हो सकता है कि भाई गुस्से में तुम्हें लेने यहां ही आ जाए। इस पर इश्की घबराते हुए बोली, ये आप क्या कह रही हैं दी? शुभ शुभ बोलिए। तो रूही ने तुरंत इश्की का हाथ अपने हाथ में पकड़ ढाते हुए कहा, तो तुम शुभ शुभ करो और चलो हमारे साथ। इस पर मिशा इश्की की तरफ देखते हुए बोली, चली जा इश्की, कहीं ऐसा ना हो कि भाई गुस्सा हो जाए। इश्की ने कुछ सोचकर धीरे से कहा, ठीक है, मैं अपने कपड़े ले लेती हूं।
इश्की ने अपनी नाइट ड्रेस ली और कोमल जी के साथ राजवीर के रूम की तरफ चली गई। क्या होगा जब इश्की जाएगी राजवीर के कमरे में? क्या होगा अंजाम इश्की और राजवीर की इस शादी का? क्या इश्की रह पाएगी राजवीर के साथ एक कमरे में? क्या होगा अंजाम इश्की और राजवीर की इस शादी का? क्या इश्की रह पाएगी राजवीर के साथ एक कमरे में? बोली, बेटा तुम अंदर चली जाओ। ये सुन इश्की ने बेचारी सी शक्ल बनाते हुए पूछा, आंटी, एक तो आप मुझे डेविल के हवाले कर रही है, ऊपर से मेरे साथ अंदर भी नहीं चल रही। कोमल इश्की के गाल पर हाथ रखकर बोली, ऐसी बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रही, बल्कि बात यह है कि राजवीर के रूम में घर वालों का जाना मना है। ये सुनते ही इश्की ने घबराते हुए कहा, तब तो मैं भी अंदर नहीं जाऊंगी, क्या पता वो मुझे देखकर भी गुस्सा हो जाए। तभी कोमल जी उसे समझाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, राजवीर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम अंदर जाओ। इश्की ने आगे कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर तक कुछ सोचते रहने के बाद रूम का दरवाजा खोलकर अंदर देखने लगी। फिर उसने कोमल से कहा, यह कितना बड़ा रूम है, ऐसा लग रहा है अंदर एक अलग ही दुनिया बसी है। इश्की की बात सुनकर कोमल जी मुस्कुरा दी और फिर उसे अंदर जाने को कहने लगी। इस बार इश्की भी हिम्मत करके रूम के अंदर चली ही गई। इश्की ने अंदर जाकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे राजवीर कहीं नहीं दिखा। फिर उसने चैन की सांस ली और वो मिशा को कॉल करने लगी। मिशा ने तुरंत ही कॉल उठा ली और घबराते हुए पूछा, क्या हुआ? तो इश्की ने सामने से जवाब दिया, कुछ नहीं, अभी तक तो मुझे वो डेविल कहीं दिखा ही नहीं। मिशा जल्दी से उसे समझाते हुए बोली, चिल कर यार, तुमने थोड़ी ना कुछ किया है, जो किया है भाई ने किया है, और वैसे भी तेरी कहीं कोई गलती नहीं है, इसलिए तुझे उनसे डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। इस पर इश्की ने जल्दी से टोंट मारते हुए कहा, अच्छा जी, तुम तो मुझे ऐसे ज्ञान दे रही हो जैसे खुद इस डेविल से नहीं डरती। तो मिशा हकलाते हुए बोली, अरे मैं डरती हूं क्योंकि मैं हर दूसरे दिन कोई ना कोई कांड करती रहती हूं, पर तूने तो कुछ भी नहीं किया ना, सो चिल। इश्की ने अपनी दबी हुई आवाज में कहा, चिल की बच्ची, तेरी वजह से फंसी हूं मैं यहां, ना मैं तेरे कहने पर तेरे घर आती और ना ही ये सब होता। एक बार बस ये रात गुजार जाने दे, कल सुबह होते ही मैं अपने हाथों से मारूंगी तुझे। इश्क ही की बात सुनकर मिशा बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है भाई से, तो उनके आने से पहले ही चेंज करके सो जा। इश्की रुआंसी सी आवाज में बोली, जहां जान का खतरा होता है वहां नींद नहीं आती। तो मिशा ने चिढ़ते हुए कहा, अरे पागल लड़की, नाटक तो कर सकती है ना, वहीं कर ले, चादर ओढ़ के सो जा और अब मुझे भी सोने दे, आज के लिए इतना ड्रामा काफी है। ये बोलकर मिशा ने फोन काट दिया। तो इश्की चिढ़ते हुए बोली, मिशा की बच्ची, हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? सुबह होने दे, उसके बाद बताती हूं मैं तुझे। ये बोलकर फोन बेड पर पटकते हुए इश्की रूम में बाथरूम ढूंढकर चेंज करने चली गई। वहीं स्टडी रूम में राजवीर अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था, तभी उसे समर का कॉल आया। राजवीर ने कॉल पिक करी ही थी कि सामने से समर बोला, सर, संजना अपने बॉयफ्रेंड रवि के पास गई है, मुझे लगता है वो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकती है, उस रात को ले ली। यह सुनकर राजवीर के चेहरे पर अचानक से डेविल स्माइल आ गई और वो बोला, करने दो, वो अभी भी राजवीर सिंघानिया को कम समझने की गलती कर रही है। तो समर ने पूछा, तो सर आगे क्या करना है? राजवीर ने सीरियस टोन में जवाब देते हुए कहा, सबसे पहले केशव दीवान सभी प्रूफ को क्राइम डिपार्टमेंट को दे दो एंड मेक श्योर की सजा लंबी हो। इस पर समर ने फिर पूछा, और संजना का क्या करना है? पहले वो जो करना चाहती है उसे करने दो, उसके बाद फोटो लीक कर देना, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि वो उस रात असल में थी किसके साथ। इतना बोलकर राजवीर ने हंसते हुए फोन काट दिया। कुछ ही देर में राजवीर सभी काम करके अपने रूम में आ गया और वहां आते ही उसकी नजर बेड पर गई, जहां इस वक्त इश्की खुद को सिर से लेकर पैर तक कंबल से कवर करके सो रही थी। ये देख राजवीर स्माइल करने लगा और फिर वार्डरोब से कपड़े लेकर चेंज करने चला गया। वहीं कंबल के अंदर इश्की जगी हुए थी और जैसे ही राजवीर रूम में आया, उसने जल्दी से अपनी आंखें कस के बंद कर ली थीं।
इश्की खुद से ही बुदबुदाते हुए बोली, ओ गॉड, पता नहीं आज डर की वजह से नींद भी कहाँ चली गई है। बस डेविल के आने से पहले मैं कैसे भी सो जाऊं। इश्की ये सब सोच ही रही थी कि तभी राजवीर चेंज करके आया और सीधा उसके बगल में आकर लेट गया। फिर उसी कंबल को अपने ऊपर डालने लगा। इस सब के बीच इश्की की दिल की धड़कन ट्रेन से भी तेज स्पीड में चलने लगी थी, जिसका पता राजवीर को भी लग गया था। राजवीर जान चुका था कि इश्की सिर्फ सोने का नाटक कर रही है, इसलिए उसने इश्की को अपनी तरफ पलटा और उसके मुंह से कंबल हटा दिया। उसने देखा कि इश्की ने अपनी आंखें कसकर बंद करी हुई है और वो सोने का नाटक कर रही है। तभी इश्की मन ही मन बोली, ओ गॉड, ये क्या हो रहा है? मुझे इनके रूम में आना ही नहीं चाहिए था। मिशा, तू कहाँ है यार? प्लीज मुझे बचा ले। वहीं दूसरी तरफ राजवीर कुछ देर तक इश्की के चेहरे को देखता रहा और फिर उसके कान के पास जाकर फुसफुसाते हुए बोला, आई नो यू आर प्रिटेंडिंग टू स्लीप। ये सुनकर इश्की खुद पर ही भड़कते हुए बोली, यार इश्की, तुझे तो सोने की एक्टिंग भी करनी नहीं आती। अरे जब कॉलेज में सब कह रहे थे कि ड्रामा क्लब ज्वाइन कर ले, तब क्यों नहीं किया? कुछ सीख जाती तो आज इस डेविल से बचने लिए कम से कम सोने की एक्टिंग तो कर लेती। वहीं राजवीर ने जब ध्यान से उसकी तरफ देखा कि इश्की अभी भी आंखें नहीं खोल रही हैं, तो वो आगे कुछ नहीं बोला और इश्की को अपने पास खींचकर उसके सिर को सहलाने लगा। क्या राजवीर के प्यार से इश्की का डर हो जाएगा हमेशा के लिए खत्म? और क्या इश्क ही निभा पाएगी ये शादी? राजवीर से बचने के लिए इश्की सोने का नाटक कर रही थी और राजवीर ये समझ चुका था। उसने इश्की से बात करने की कोशिश की, लेकिन इश्की ने आंखें नहीं खोलीं। तो ये देखकर राजवीर ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं और इश्की का सिर सहलाने लगा। राजवीर की इस हरकत पर इश्की तुरंत अपनी आंखें खोलकर राजवीर को गौर से देखने लगी। राजवीर ने इस वक्त अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और इश्की ने पहली बार उसे इतने करीब से देखा था। राजवीर को इतने करीब से देखते हुए इश्की का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा और वो मन ही मन बोली, ये डेविल तो है, लेकिन हैंडसम डेविल है। ये कहते ही उसे अपने कानों में राजवीर की आवाज सुनाई दी, मुझे देखना बंद करो, क्योंकि मुझे देखने के लिए अब सारी उम्र पड्डी है। अभी के लिए सो जाओ। राजवीर की बात सुनते ही इश्की ने घबराकर जल्दी से अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और राजवीर ऐसे ही उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। फिर कुछ देर बाद इश्की भी गहरी नींद में सो गई। सुबह का वक्त राजवीर की नींद खुली ही थी कि उसकी नजर इश्की के मासूम चेहरे पर पड़ी। इश्की सोते वक्त बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। राजवीर कुछ देर तक एकटक इश्की को देखता रहा। आज उसकी जिंदगी की सबसे सुंदर सुबह थी, क्योंकि जिससे वो प्यार करता था वो उसकी बाहों में आराम से सो रही थी। इससे ज्यादा सुकून भरा पल राजवीर के लिए क्या हो सकता था? राजवीर ने कुछ देर इश्की को निहारा और फिर उसे धीरे से साइड में लेटाकर फ्रेश होने चला गया। लेकिन इश्की अभी भी आराम से ऐसे सो रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद राजवीर फ्रेश होकर आया और उसने देखा कि इश्क ही अभी भी आराम से सो रही है, लेकिन अब उसकी पोजीशन उल्टी सीधी हो गई थी। ये देख राजवीर मुस्कुरा दिया और उसके पास आकर फॉरहेड पर किस करते हुए प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। ये सुनकर इश्क ही स्माइल करने लगी और दूसरी तरफ पलट कर सो गई। उसे यूं आराम से सोते देख राजवीर नीचे चला गया। राजवीर ने नीचे आकर देखा कि हॉल में दादी, अर्नव और कोमल बैठे हुए थे। कोमल ने जैसे ही राजवीर को देखा तो वो प्यार से बोली, बेटा तुम बैठो, मैं ब्रेकफास्ट लगा देती हूं। राजवीर ने थोड़ा गुस्से में जवाब दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है मिसेस सिंघानिया। ये कहकर राजवीर बाहर की ओर जा ही रहा था कि तभी उसकी दादी लक्ष्मी देवी बोली, तुम आज कहां जा रहे हो राजवीर? राजवीर रुक कर बिना पलटे ही बोला, ऑफिस। तो दादी ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन बेटा, तुम्हारी कल ही शादी हुई है और आज तुम ऑफिस जा रहे हो। अभी तो शादी की कई रस्में बाकी हैं। इस पर राजवीर ने पलटकर अपनी दादी की तरफ देखते हुए पूछा, कैसी रस्में? दादी ने उसे समझाते हुए कहा, बहुत सी रस्में होती शादी के बाद, तो आज इश्की की मुंह दिखाई है। ये सुनकर राजवीर ने थोड़ा गुस्से में जवाब दिया, इश्की की मुंह दिखाई नहीं होगी। मैं नहीं चाहता
इश्की के बारे में किसी को कुछ पता चले, उसके लिए ये सेफ नहीं है। राजवीर की बात से सहमत होते हुए अर्णव ने कहा, राजवीर सही कह रहा है मां, अभी ये सब इश्की के लिए ये सही नहीं है। वो अभी बहुत छोटी है, उसमें इतनी समझदारी भी नहीं है कि वो बाहर के लोगों को हैंडल कर पाए। तो दादी ने भी कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम सब यही चाहते हो तो यही ठीक है, नहीं होगी मुंह दिखाई। लेकिन पहली रसोई की रस्म और एक पूजा करवानी है, वो तो कर सकते हैं ना? अर्णव ने जवाब दिया, हाँ, ये ठीक रहेगा। तो दादी बोली, ठीक है, लेकिन हमारी नई बहू है कहाँ? तभी दादी की तरफ आती हुई मिशा ने हंसकर कहा, वो तो पक्का घोड़ा तबेला बेच के सो रही होगी। और क्या कहा आपने? रसोई की रस्म? इश्की अच्छे से पानी गर्म कर ले, वो भी मेहरबानी है। राजवीर कुछ देर तक सबकी बातें सुनने के बाद फिर से ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। उसने अंदर आकर देखा तो वही हुआ जो मिशा ने कहा था। इश्की अभी भी आराम से सोई हुई थी। राजवीर ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, इश्की उठ जाओ, सुबह हो गई है। तो इश्की नींद में ही बोली, बस थोड़ी देर और प्लीज। राजवीर ने एक बार फिर से जोर देते हुए कहा, नहीं इश्की, अभी उठो। जब राजवीर ने देखा कि इश्की अभी भी नहीं उठ रही है, तो वो उसके पास गया और उसने इश्की के ऊपर से चादर खींच ली, जिससे इश्की गुस्से से उठकर आंखें मसलते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर से चादर हटाने की? पर जैसे ही उसकी नजर राजवीर पर पड़ी तो वो तुरंत चुप हो गई। तभी राजवीर ने उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए पूछा, क्या कह रही थी तुम अभी? इश्की धीरे से बोली, कुछ नहीं, सॉरी, वो मुझे पता नहीं था ये आप हो। राजवीर इश्की को ऐसे देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर उसके फॉरहेड पर किस करते हुए बोला, जाओ, रेडी हो जाओ, नीचे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इश्की को जैसे ही ये एहसास हुआ कि अभी अभी राजवीर ने उसे किस किया है, तो उसे थोड़ा अजीब फील हुआ और वो जल्दी से बेड से उठकर रूम से बाहर जाने लगी। उसको बाहर जाता देख राजवीर ने कंफ्यूज होते हुए उससे पूछा, अब तुम कहां जा रही हो? तो इश्की ने रुककर राजवीर की तरफ देखते हुए कहा, वो मिशा के रूम में फ्रेश होने जा रही हूं, मेरे कपड़े वहीं है ना? राजवीर आगे कुछ कहता, उससे पहले ही दरवाजा पर किसी ने नॉक किया। तो राजवीर ने उस ओर देखे बिना ही अंदर आने की परमिशन दे दी। तभी एक सर्वेंट हाथ में एक थाल पकड़े हुए अंदर आई और अंदर आते ही बोली, सर, ये बड़ी माम ने इश्की माम के लिए भेजा है और कहा है कि वो आज यहीं पहनेंगी। ये सुन राजवीर ने एक नजर उस थाल में रखे कपड़ों को देखा और फिर बोला, ठीक है, इसे यहां रख दो। उसके जाते ही राजवीर ने इश्की से कहा, अब तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ। इश्की ने राजवीर की बात सुनी और उस थाल में रखी हुई साड़ी की तरफ देखकर मन में बोली, प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि और बढ़ गई है? मुझे तो साड़ी पहनना ही नहीं आता, अब मैं क्या करूं? मिशा को बुला लूं? ये कहते हुए इश्की कुछ सोचने लगी और फिर खुद से ही बोली, नहीं नहीं, मिशा को बुलाया तो जितना मुझे आता है वो भी भूल जाऊंगी। ओ गॉड, कहां फंसा दिया आपने मुझे? आखिर राजवीर लोगों से क्यों छुपाना चाहता है इस शादी को? क्या राजवीर करेगा इश्की की साड़ी पहनने में मदद? कैसे निकलेगी इश्की इस जंजाल से? कुछ देर बाद इश्की फ्रेश होकर बाहर आई और रूम में चारों तरफ देखने लगी। रूम में राजवीर को न पाकर इश्की ने चैन की सांस ली और बैठकर यूट्यूब पर साड़ी पहनने की वीडियो देखने लगी। कुछ ही देर में वीडियोस की मदद से इश्की ने जैसे तैसे साड़ी पहन ली और फिर आईने में खुद को देखकर बोली, साड़ी तो ठीक ठाक पहन ली है तूने इश्की, लेकिन अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा है। चल कोई ना, बाहर जाकर कोमल आंटी से कहूंगी तो वो अच्छे से पहना देंगी। फिर इश्की खुद को अच्छे से रेडी करने लगी और तैयार होकर रूम से बाहर चली गई। बाहर जाते ही उसकी नजर कोमल पर गई तो वो कोमल के पास जाकर बोली, आंटी, आपने मुझे ये साड़ी क्यों दी? मुझे तो साड़ी पहननी ही नहीं आती है। अब वीडियो देखकर जैसे तैसे पहन तो ली है मैंने ये, लेकिन मुझे डर है कि ये खुल ना जाए। ये सुन कोमल ने ऊपर से नीचे तक इश्की को गौर से देखा। इश्की रेड कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इश्की को अच्छे से देखने के बाद कोमल मुस्कुराकर बोली, बेटा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन साड़ी को बस थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा।
चलो मेरे साथ। ये कहते हुए वो इश्की को लेकर अपने रूम में चली गई और उसकी साड़ी ठीक करने लगी। उसके बाद कोमल ने अपनी वार्डरोब से एक ईयरिंग सेट निकालकर इश्की को देते हुए कहा, ये लो, ये पहन लो। इश्की ने कोमल का दिया हुआ वो ईयरिंग सेट लेकर पहन लिया और कोमल के साथ नीचे चली गई। जैसे ही इश्की नीचे आई, मिशा उसके के पास आकर उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है इश्की? ऊप्स भाभी। ये सुनकर इश्की ने उसको घूर कर देखते हुए कहा, तुझे तो मैं बाद में बताती हूं। तभी कोमल इश्की से बोली, इश्की बेटा, तुम्हारी शादी के बाद आज पहला दिन है, तो तुम सबका आशीर्वाद ले लो। ये सुन इश्की ने हां में गर्दन हिलाई और फिर सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी। तभी दादी इश्की की तरफ देखते हुए बोली, इश्की, आज तुम्हें पहली रसोई की रस्म करनी है, तो कुछ मीठा बना लो। ये सुनते ही इश्की की आंखें बड़ी हो गईं। ये देख मिशा हंसते हुए दादी की तरफ देखकर बोली, ज्यादा कुछ नहीं तो हलवा बना लो, नहीं आता तो रेसिपी देखकर बना लो। तभी कोमल बीच बचाव करते हुए बोली, मां मैं बना देती हूं हलवा, इश्की करछी चला देगी तो रस्म पूरी हो जाएगी। ये सुनते ही इश्की ने हां में गर्दन हिला दी। तो दादी ने कहा, नहीं कोमल, सबके हाथों का स्वाद अलग होता है और मुझे जानना है कि इश्की के हाथों के खाने का स्वाद कैसा है, इसलिए हलवा इश्की ही बनाएगी। तभी मिशा एक बार फिर से हंसते हुए बोली, फिर तो ले लिया दादी आपने खाने का स्वाद। तो दादी ने उसे चुप कराते हुए कहा, तुम चुप करो और मैं तो बोलती हूं तुम भी सीख लो, कम से कम हलवा बनाना तो सबको आना ही चाहिए। दादी की बात सुनकर मिशा ने मुंह बना लिया। वहीं कोमल इश्की को लेकर किचन में चली गई और उसने इश्की को सब कुछ अच्छे से समझा दिया। कुछ देर बाद इश्की सूजी का हलवा बना रही थी कि तभी मिशा ने पूछा, क्या बना रही है? इश्की ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, बेवकूफ बना रही हूं। मिशा बोली, अरे तो तू चिढ़ क्यों रही है? मॉम ने तो तुझे समझाया तो दिया ना कि कैसे बनाना है, बस वैसे ही बना दे। और वैसे भी दादी को मीठा मना है, वो 1 स्पून ही खाएंगी। इश्की एक बार फिर से चिढ़ते हुए बोली, तो क्या मैं सिर्फ 1 ही स्पून बनाऊं? ओ गॉड, मैं यहां से चली क्यों नहीं गई? ना मैं यहां रहती और ना ही इस शादी में फंसती। तभी मिशा उसे टोकते हुए बोली, अरे तू फिर से वही बात क्यों कर रही है? तो इश्की ने गुस्से से पूछा, तो और क्या कहूं, पहले मुझे उस डेविल का सामना करना पड़ा, फिर ये साड़ी की आफत और अब ये हलवा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही मरी जा रही थी उससे शादी के लिए। जिसने की है ये शादी उससे करवाए ना ये सब। तो मिशा भी सोचते हुए बोली, हां यार, सारी रस्में लड़कियों के लिए ही क्यों होती है? लड़कों से भी तो कुछ करवाना चाहिए। इस पर बात बदलते हुए इश्की ने कहा, अच्छा ये सब छोड़, मुझे बस 2 मिनट का काम है, तू इसे देख, मैं अभी आती हूं। ये बन गया है, तू बस थोड़ा ध्यान दे देना। ये सुन मिशा ने ठीक है कहा तो इश्की वहां से चली गई। गैस अभी भी ऑन था, क्योंकि थोड़ा सा हलवा बनना अब भी बाकी था, जिसे देखकर मिशा खुद से बोली, एक बार टेस्ट कर लेती हूं, कहीं इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। ये सोचकर मिशा ने हलवा टेस्ट किया तो उसे पता चला कि इश्की ने उसमें चीनी डाली ही नहीं है। इसलिए मिशा ने उसमें 4 चम्मच चीनी डाल दी और उसे अच्छे से मिलाकर टेस्ट करते हुए बोली, हाँ अब ठीक है। तभी मिशा को कुछ याद आया और वो गैस बंद करके किचन से बाहर चली गई। वहीं दूसरी तरफ कोमल ने जब इश्की को हॉल में देखा तो वो उससे पूछने लगी, बेटा हलवा बन गया क्या? इश्की हां में सिर हिलाते हुए बोली, हां बन तो गया है आंटी, लेकिन मुझे अभी याद आया कि मैं उसमें चीनी डालना ही भूल गई। तो कोमल ने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब डाल दो। तभी इश्की बोली, हां आंटी, मुझे बस थोड़ा सा कुछ काम है, तो मैं बस 2 मिनट में करती हूं। ये कहते हुए वो वहां से चली गई। इश्की को जाते देखकर कोमल खुद से बोली, ये कहीं फिर से ना भूल जाए, मैं ही जाकर हलवे में चीनी डाल देती हूं। कोमल किचन में गई और उसने गैस ऑन करके हलवे में 4 चम्मच चीनी डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर वो गैस बंद करके किचन से बाहर चली गई। कुछ ही देर बाद इश्की वापस किचन में आई तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। ये देखकर वो खुद से ही बोली,
मिशा को मैंने यहीं रहने को कहा था, तो वो कहाँ चली गई? अब मैं क्या करूं? खैर ये सब छोड़ो, पहले मैं हलवे में चीनी डाल देती हूं। इतना सोचते ही इश्की ने भी हलवे में 4 से 5 चम्मच चीनी डाल दी। तो क्या होगा जब घर वाले खाएंगे इश्की का बनाया हलवा? और कैसे निकालेगी इश्की खुद को इन सब मुसीबतों से बाहर? इधर सब लोग ब्रेकफास्ट करके हॉल में बैठकर बात कर रहे थे। तभी इश्की हलवा लेकर आई और उसने सब लोगों को सर्व कर दिया। सबको हलवा देने के बाद इश्की रुक कर उनके रिस्पॉन्स का वेट करने लगी। लेकिन जैसे ही सभी ने पहला निवाला खाया, सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। हलवा खाते हुए मिशा मन ही मन खुद से बोली, मैंने तो ठीक से चीनी डाली थी, फिर ये हलवा चाशनी कैसे बन गया? कहीं बाद में इश्की ने भी तो चीनी नहीं डाल दी? मिशा बेटा, चुप ही रहना और इश्की को मत बताना कि तूने चीनी डाली थी, नहीं तो ये तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वहीं कोमल ने भी सोचते हुए कहा, अरे ये क्या हो गया? लगता है इश्की ने भी चीनी डाल दी थी, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा मीठा कैसे हो गया? वही बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करें। तभी उनके कान में इश्की की आवाज सुनाई दी, क्या हुआ? आप लोगों ने बताया नहीं कि हलवा कैसा बना है? मैंने पहली बार कुछ बनाया है। तभी अर्णव ने कहा, हलवा बहुत अच्छा बना है बेटा। इश्की ने खुश होते हुए पूछा, सच में? इस पर दादी हामी भरते हुए बोली, हां, सच में हलवा अच्छा बना है। ये सुनते ही इश्की ने जल्दी से हलवे की एक कटोरी की तरफ बढ़ते हुए कहा, ठीक है, तो अब मैं भी टेस्ट करती हूं। जैसे ही इश्की ने ये कहा, सभी घरवाले एक साथ चिल्लाते हुए बोले, नहीं। और इश्की शॉक्ड होकर सभी को देखने लगी। तभी रूही बोली, अरे इश्की, तुम अभी कैसे खा सकती हो? ये सुन इश्की ने नासमझी में रूही को देखकर पूछा, मैं अभी क्यों नहीं खा सकती दी? तो रूही बात को घुमाते हुए बोली, अरे तुम्हारी पहली रसोई थी ना, घर के बाकी सब लोगों ने खा लिया, लेकिन भाई तो बच गए ना, तुम पहले जाकर भाई को खिलाओ। ये सुनते ही इश्की बोली, मैं क्यों जाऊं उन्हें देने? रूही ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, क्योंकि तुम वाइफ हो उनकी। फिर रूही ने दादी की तरफ देखकर उनसे पूछा, क्यों दादी, मैं ठीक कह रही हूं ना? दादी ने हामी भरते हुए कहा, हां इश्की, रूही बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम जाओ और राजवीर को भी ये खाने के लिए दे दो। तभी मिशा कंफ्यूज सी होकर बोली, पर दादी, इश्की भाई को ये हलवा कैसे दे सकती है? दादी मिशा का सवाल सुनकर उसे डांटते हुए बोली, तू चुप कर, अब ये हलवा कैसा बना है ये उसे राजवीर ही बताएगा। तभी इश्की बोली, नहीं दादी, मैं नहीं जाऊंगी उन्हें देने, आप किसी मेड को भेज दीजिए। तो दादी ने कहा, ये हलवा तुमने बनाया है ना, तो मेड को क्यों भेजूं, तू खुद जाकर देकर आ। तभी इश्की कोमल की तरफ आंस भरी नजरों से देखने लगी, लेकिन कोमल कुछ नहीं बोली। आखिरकार इश्की को राजवीर के लिए हलवा लेकर जाना ही पड़ा। इश्की के वहां से जाते ही कोमल दादी से बोली, मां, ये क्या किया आपने? आपको तो पता है ना हलवा कितना मीठा था और आपने उसे राजवीर को खिलाने के लिए भेज दिया है। अगर इस बात पर राजवीर को गुस्सा आ गया तो, उसने इश्की को कुछ कह दिया तो कितना बुरा लगेगा उसे। दादी कोमल को समझाते हुए बोली, अरे तू डर मत, राजवीर कुछ नहीं कहेगा इश्की को। मुझे पता है वो इश्की को पसंद करता है, उसने ऐसे ही इश्की से शादी नहीं की है। वहीं मिशा रूही के पास जाकर गुस्सा करते हुए बोली, दीदी ऐसा क्यों किया आपने? मेरी बेचारी दोस्त को डेविल के पास भेज दिया। तो रूही कंफ्यूज सी होते हुए बोली, मुझे और कुछ समझ नहीं आया मिशी, मैं तो बस इश्की को वो हलवा खाने से रोकना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे भाई के पास भेज दिया। ये कहते ही रूही कोमल की तरफ देखने लगी और बोली, मां, आपने उसे अच्छे से हलवा बनाना नहीं सिखाया था क्या, जो उसने हलवे को चाशनी बना दिया? तो कोमल बोली, इसमें उसकी गलती नहीं है, बल्कि उसने तो मुझसे कहा था कि वो चीनी डालना भूल गई है, इसलिए मैंने उसमें चीनी डाल दी, लेकिन इश्की को बताना भूल गई। लगता है उसने भी बाद में और चीनी डाल दी। ये सुनते ही मिशा ने अपने मन में कहा, हद है, मतलब हम तीनों ने ही हलवे में चीनी डाल दी, ऐसे में तो चाशनी बननी ही थी ना। तभी दादी बोली, चलो कोई बात नहीं, मीठे की रस्म थी, थोड़ा ज्यादा मीठी हो गई। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे और फिर दादी आगे बोली, चल कोमल मेरे कमरे में,
नई बहू ने पहली बार कुछ बनाया है, उसे शगुन देना तो बनता है। चल, चलकर देख लेते हैं उसे क्या देना है। कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मां। फिर दोनों वहां से चले गए। दूसरी तरफ राजवीर का रूम। राजवीर सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था। तभी इश्क ही रूम में आई और धीमे कदमों से चलकर राजवीर के इश्क ही ने राजवीर की आवाज सुनकर थोड़ी डर गई और फिर जल्दी से बोली, हां हो गई, और ये हलवा आपके लिए, दादी ने आपको देने के लिए कहा था। राजवीर ने तुरंत कहा, तो मेरे पीछे क्यों खड़ी हो, सामने आकर दो। इश्क ही ने आगे आकर राजवीर को हलवा दिया और वहां से जाने लगी कि तभी राजवीर बोला, अब जा कहां रही हो। इश्की घबराते हुए बोली, मिशा के पास। राजवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, थोड़ी देर यहीं रुको। इश्की को यह सुनकर कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करें, तो वो एक बार फिर से जाने लगी। तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर अपने बगल में बिठा लिया और हलवा खाने लगा। उसने जैसे ही पहला निवाला खाया, वैसे ही उसके मुंह में चाशनी का स्वाद भर गया, जो इतना मीठा था कि राजवीर को अपने मुंह में चाशनी घुलती हुई महसूस हो रही थी। तभी राजवीर ने हलवा खाते ही इश्की की तरफ देखकर पूछा, ये तुमने बनाया है? इश्की ने हां में गर्दन हिला दी तो राजवीर ने फिर से पूछा, तुमने इसे टेस्ट किया? ये सुन इश्की ने ना में सिर हिला दिया और फिर थोड़ी हिम्मत करके पूछा, कैसा बना है? तो राजवीर सीरियस टोन में बोला, तुम खुद ही टेस्ट कर लो। ये कहते हुए राजवीर ने अपने हाथों से इश्की को एक निवाला खिला दिया। जैसे ही इश्की ने उसे खाया, वो तुरंत पानी पीने लगी और बोली, ये तो कितना मीठा है। राजवीर प्यार से इश्की की आंखों में देखते हुए बोला, हां, कुछ ज्यादा ही मीठा है। ये कहते ही राजवीर फिर से हलवा खाने लगा। उसे ऐसा करते देख इश्की ने उसे रोकते हुए कहा, अरे, आप इसे क्यों खा रहे हैं? ये बहुत ज्यादा मीठा है। इश्की की बात सुनकर राजवीर ने उसकी तरफ देखा और फिर प्यार से कहा, तो क्या हुआ? बनाया तो तुमने ही है ना, इतना काफी है मेरे लिए। ये कहते हुए राजवीर ने कुछ ही मिनटों में पूरा हलवा खा लिया। क्या पहली रसोई की ये रस्म ले आएगी इश्क ही और राजवीर को एक दूसरे के करीब? मिशा का रूम। इश्क ही मिशा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हुए बोली, रुक मिशा की बच्ची, अभी तुझे बताती हूं, मेरे बनाए हलवे को चाशनी बना दिया तूने। मिशा अपनी सफाई देते हुए बोली, यार कसम से, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने तो बिल्कुल ठीक चीनी डाली थी, लेकिन फिर तूने और मॉम ने भी उसमें चीनी डाल दी और वो हलवा चाशनी बन गया। ये सुनते ही इश्की बोली, तो कम से कम मुझे तब तो बता देती, जब मैं हलवा उस डेविल के पास लेकर जा रही थी। तब क्यों नहीं बताया तूने मुझे? मिशा ने इश्की से बचने के लिए भागते हुए कहा, यार, अगर मैं उस टाइम तुम्हें कुछ कहती तो दादी मुझे नहीं छोड़ती। इश्की मिशा को पकड़कर उसे मजाक से मारने लगी कि तभी कोमल जी रूम के अंदर आते हुए बोली, अरे, ये क्या हो रहा है? क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? मिशा तुरंत कोमल जी के पीछे छिपते हुए बोली, मॉम, इश्की को बताओ कि हलवे में आपने भी चीनी डाली थी। ये सुनकर कोमल ने हैरानी से पूछा, आपने भी मतलब? और किसने किसने डाली थी? तभी इश्की बोली, इस मिशा की बच्ची ने। तो कोमल ने सोचते हुए कहा, तभी इतना ज्यादा मीठा हो गया था हलवा। खैर छोड़ो इन बातों को। इश्की, ये लो, ये तुम्हारी पहली रसोई का गिफ्ट है। इश्की गिफ्ट की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, अरे आंटी, इसकी क्या जरूरत है? कोमल ने इश्की को समझाते हुए कहा, जरूरत थी इश्की, अब तुम इस घर की बहू हो। ये सुन मिशा ने कोमल से सवाल करते हुए कहा, मॉम, वैसे ये है क्या? कोमल ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, ये हमारा पुश्तैनी हार है और आज मैं इसे इश्की को दे रही हूं। ये सुनते ही इश्की बोली, नहीं आंटी, मैं इतना महंगा तोहफा नहीं ले सकती। तभी कोमल ने एक बार फिर से अपनी बात रिपीट करते हुए कहा, इश्की, मैं तुमसे कितनी बार कहूं कि तुम अब इस घर की बड़ी बहू हो। इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना औरों का, और आज से ये हार भी तुम्हारा ही है। ये कहते हुए कोमल ने उस हार को इश्की को दे दिया और वो रूम से बाहर चली गई। फिर कुछ ही देर में मिशा और इश्की आराम से बैठकर बातें करने लगी। तभी दोनों के फोन पर एक नोटिफिकेशंस आया, जिस पर लिखा था
कि 2 दिन बाद उनका कॉलेज ओपन हो जाएगा। ये मैसेज देखकर वो दोनों ही खुश हो गई। तभी इश्की सुकून की सांस लेते हुए बोली, अंततः कॉलेज खुल रहा है। अब हम कम से कम 9 से 5 कॉलेज में रह पाएंगे तो थोड़ा ड्रामा कम होगा लाइफ में। मिशा ने भी हामी भरते हुए कहा, सही में यार, इन दिनों हर रोज कुछ ना कुछ हो ही रहा है। हर दिन कोई ना कोई नया ड्रामा हो जाता है। दोनों यूं ही बातें कर रहे थे कि तभी रूही वहां आकर बोली, तुम दोनों के लिए एक गुड न्यूज है। मैं भी तुम दोनों का कॉलेज ज्वाइन करने वाली हूं एज अ डायरेक्टर ऑफ ड्रामा क्लब। रूही की बात सुन मिशा ने अजीब सी शक्ल बनाते हुए पूछा, मतलब तुम हमारा पीछा कॉलेज में भी नहीं छोड़ने वाली? ये सुन रूही थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोली, ओ हेलो, भूलो मत कि तुमसे पहले वो कॉलेज मेरा था। मिशा ने तपाक से जवाब दिया, था, लेकिन अब नहीं है। वो दोनों लड़ ही रहे थे कि तभी इश्की बोली, दी अच्छा है कि आप ड्रामा क्लब की डायरेक्टर बन गई। अब आप मुझे भी एंट्री दिला देना प्लीज। इस पर रूही ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं इश्की, तुम आ जाना ऑडिशन देने। उन तीनों ने कुछ देर तक और बातें की और उसके बाद इश्की अपने रूम में चली गई। इस वक्त राजवीर अपने स्टडी रूम में काम कर रहा था। वहीं इश्की जाकर आराम से बेड पर लेट गई और खुद से ही बोली, यार ये बेड कितना मस्त है, कितनी अच्छी नींद आती है इसमें और खुशबू भी कितनी अच्छी है इस रूम में। वैसे कुछ भी कहो, उस डेविल की भी स्मेल अच्छी है। तभी राजवीर स्टडी रूम से बाहर आया और उसने इश्की की सारी बातें सुन ली। ये सब सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर वो धीरे धीरे चलकर इश्की के पास आ गया। उसके करीब आकर बैठते हुए राजवीर ने उससे पूछा, कुछ कह रही थी क्या तुम मेरे बारे में? राजवीर की आवाज सुनते ही इश्की हड़बड़ाकर बोली, नहीं तो, मैंने तो कुछ नहीं कहा। आपने कुछ सुना क्या? राजवीर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं सुन नहीं पाया, तभी तो पूछ रहा हूं। ये सुन इश्की ने राहत की सांस लेते हुए जवाब दिया, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। राजवीर कुछ सोचते हुए बोला, चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। फिर कुछ ही मिनटों में वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझे क्या कहकर पुकारती हो? ये सवाल सुनते ही इश्की कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी तो राजवीर ने जोर देते हुए कहा, बताओ। तो इश्की कंफ्यूज होकर बोली, मिस्टर सिंघानिया। इश्की का जवाब सुनकर राजवीर ने कहा, हां, ये तो तुम मुझे मेरे सामने कहती हो। ये कहते हुए राजवीर इश्की के एकदम करीब जाकर बैठ गया, जिससे इश्की को घबराहट होने लगी। साथ ही उसे एक अलग सी फीलिंग भी आने लगी। लेकिन राजवीर ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, जब मैं तुम्हारे सामने नहीं रहता तब तुम मुझे क्या कहकर बुलाती हो? ये सुन इश्की ने डरते हुए राजवीर को देखा और फिर नजरें झुकाकर धीमी सी आवाज में कहा, तब भी मैं आपको मिस्टर सिंघानिया ही बुलाती हूं। राजवीर तुरंत उसे टोकते हुए बोला, नहीं प्रिंसेस, सच बताओ मुझे। इससे पहले कि इश्की कुछ कहती, राजवीर इश्की के फेस पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करने लगा। इश्की इस पूरे टाइम में चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। राजवीर ने इश्की से फिर पूछा, बताओ इश्की, क्या कहती हो मुझे? इश्की हकलाते हुए बोली, वो मैं। इश्की इससे आगे कुछ कहती कि तभी राजवीर ने कहा, हाँ मैं सुन रहा हूं, बोलो। फिर इश्की ने धीमी सी आवाज में कहा, डेविल। ये कहते ही इश्की ने डरकर अपनी आंखें बंद कर लीं। राजवीर इश्की को ऐसे देखकर मुस्कुरा दिया और उसने पूछा, डेविल? मैंने भला ऐसा कौन सा काम किया है जो तुम मुझे डेविल बुलाती हो? राजवीर की बात सुनकर इश्की ने अपनी आंखें खोलीं और उसे देखने लगी। फिर मन ही मन बोली, पूरा दिन तो डेविल सी शक्ल बनाकर घूमते हैं, जब देखो लोगों पर गुस्सा उतारते रहते हैं और अभी शरीफ बन रहे हैं। इश्की से अपने लिए डेविल नाम सुनकर क्या होगा राजवीर का रिएक्शन? क्या इनकी ये खट्टी मीठी नोक-झोंक ले लेगी प्यार का रूप? राजवीर जानना चाहता था कि इश्की उसे किस नाम से बुलाती है। उसके काफी जोर देने पर इश्की ने बता दिया कि वो उसे डेविल नाम से बुलाती है। ये कहते ही इश्की ने अपनी आंखें डर की वजह से बंद कर ली। लेकिन राजवीर गुस्सा होने की जगह इश्की को देखकर मुस्कुरा दिया और उसने पूछा, डेविल? मैंने भला ऐसा कौन सा काम किया है जो तुम मुझे डेविल बुलाती हो? राजवीर की बात सुनकर इश्क ही ने अपनी आंखें खोलीं और उसे देखने लगी।
फिर अपने मन में बोली, पूरा दिन तो डेविल सी शक्ल बनाकर घूमते हैं, जब देखो लोगों पर गुस्सा उतारते रहते हैं और अभी शरीफ बन रहे हैं। तभी राजवीर ने फिर से पूछा, बताओ। उसका सवाल सुनकर इश्की धीरे से बोली, मुझसे शादी। इश्की का जवाब सुनकर राजवीर ने कहा, मैंने तुमसे शादी तुम्हें किडनैप करके थोड़ी ना की थी। ये सुनते ही इश्की ने तुरंत जवाब दिया, जबरदस्ती तो की थी ना। राजवीर नॉर्मल सी टोन में बोला, नहीं, उसे जबरदस्ती नहीं कहते। तो इश्की ने हैरान होते हुए पूछा, तो फिर उसे क्या कहते हैं? राजवीर ने इश्की की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, उसे हक जताना कहते हैं। ये सुन इश्की और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई और फिर से सवाल करते हुए बोली, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? राजवीर प्यार से इश्की के गाल पर हाथ रखकर बोला, बहुत डिफरेंस है। इश्की ने फिर से पूछा, और वो क्या है? राजवीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सही वक्त पर पता चल जाएगा। ये सुन इश्की इरिटेट होकर धीमी सी आवाज में खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। राजवीर ने जैसे ही इश्की की बात सुनी, वो उसे जवाब देते हुए बोला, भिन्न भिन्न प्रकार के। राजवीर का जवाब सुनकर इश्की अब आगे कुछ नहीं बोली। वही राजवीर ऐसे ही कुछ देर तक इश्की को देखता रहा और फिर उसने पूछा, तो तुमने अपना सारा सामान हमारे रूम में सेट कर लिया? इश्की ने हां में गर्दन को हिला दिया। तो राजवीर आगे बोला, तुम्हारे कॉलेज खुलने वाले हैं तो मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूं, इन बातों का ध्यान रखना। इश्की राजवीर की बात सुनकर गौर से उसकी तरफ देखने लगी। फिर राजवीर ने उसे समझाते हुए आगे कहा, कॉलेज में किसी को भी ये मत बताना कि तुम मैरिड हो, और ना ही मेरे बारे में बताना। इश्की ये सुनकर मन ही मन बोली, जैसे मुझे बहुत शौक चढ़ा है सबको बताने का कि मेरी इतनी छोटी उम्र में ही एक डेविल से शादी हो गई है। इश्क ही ये सब सोच रही थी कि तभी फिर से राजवीर की आवाज उसे सुनाई दी, ये मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें मेरी वजह से परेशान करे। ये सब कहते हुए राजवीर बेड पर लेट गया और उसने इश्की को भी अपने करीब लेटा लिया। फिर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, और हां, लड़कों से दूर रहना, किसी से भी ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही इश्की अपना सिर उठाते हुए बोली, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करती। इश्की का जवाब सुन राजवीर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारे कॉलेज के सारे कारनामे पता है। ये सुन इश्की मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, वो सब तो मिशा करती है, मैं कुछ नहीं करती, सच में। उसकी बात सुन राजवीर ने कहा, हां प्रिंसेस, मुझे पता है, तुम बिल्कुल जलेबी की तरह सीधी हो। राजवीर की बात सुनकर इश्की ने अपना मुंह बना लिया। तो राजवीर बोला, मुझे पता है, तुमने एक लड़के को बाथरूम में बंद करके उस पर पटाखे छोड़ दिए थे। ये सुनते ही इश्क ही ने रोने सी शक्ल बना ली। वो यहां से भागना चाहती थी, लेकिन अभी वो डेविल की बाहों में थी, इसलिए कुछ भी नहीं कर पाई। फिर इश्क ही ने एक बार फिर से अपनी सफाई देते हुए कहा, वो तो इसलिए क्योंकि उसने एक लड़की को परेशान किया था। राजवीर समझाते हुए आगे बोला, हां प्रिंसेस, मुझे पता है, इसलिए तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। राजवीर के मुंह से बार बार प्रिंसेस सुनकर इश्क ही चिढ़ गई और थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, ये आप मुझे ऐसे निकनेम देना बंद कीजिए, मुझे नहीं पसंद। राजवीर ने इश्क ही की बात सुनकर हैरान होते हुए पूछा, कैसे निकनेम नहीं पसंद तुम्हें? तो इश्कनी अपना मुंह बनाते हुए बोली, यहीं प्रिंसेस, बाबू, सोना, जान, जानू और बेबी टाइप के, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। राजवीर इश्की की बात सुनकर खुश हो गया, क्योंकि अभी इश्क ही उसके सामने थोड़ा सा ही सही लेकिन खुल रही थी और उसका डर थोड़ा सा कम हो रहा था। तभी राजवीर ने इश्की की बात मानते हुए कहा, ठीक है, फिर वैसा ही निकनेम देता हूं जैसा तुमने मुझे दिया है। ये सुन इश्की कंफ्यूज होकर राजवीर की तरफ देखने लगी। तो राजवीर कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, तो मैं तुम्हें चुड़ैल, डायन, प्यासी आत्मा, खून पीने वाली या फिर पिशाचनी कहकर बुलाऊंगा। राजवीर के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर इश्की को गुस्सा आने लगा और वो खुद को राजवीर से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। लेकिन राजवीर की पकड़ बहुत मजबूत होने की वजह से वो खुद को छुड़ा नहीं पाई। इश्की को यूं छटपटाते देख राजवीर ने पूछा, अब क्या हुआ?
अब तो मैंने तुम्हें तुम्हारे ही स्टाइल से निकनेम दिया है। इश्कही ने गुस्सा दिखाते कहा, आप बहुत बुरे हो। राजवीर ने इश्कही की बात सुनकर सवाल करते हुए कहा, क्यों? डेविल तो बुरे ही होते हैं ना। अब मैं भी हो गया, तो इसमें क्या नया है? राजवीर की ऐसी बातें सुनकर इश्क ही चुप हो गई और मन ही मन बोली, मुझे इसके सामने सोच समझकर बात करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर इश्क ही को अपनी बाहों में लेकर सुकून महसूस कर रहा था। उसने धीरे से इश्क ही के माथे पर किस किया और अपनी आंखें बंद करके सो गया। नेक्स्ट डे राजवीर की जब नींद खुली तो उसने देखा कि इश्की किसी छोटी बच्ची की तरह सो रही थी। ये देख राजवीर ने इश्की के माथे पर किस किया और उसके बाद उठकर फ्रेश होने चला गया। कुछ देर में राजवीर ऑफिस के लिए रेडी होने आया तो देखा कि इश्की अभी भी सो रही थी। ये देख राजवीर ने अपने मन में सोचा, कितना सोती है ये लड़की, कॉलेज जाने के लिए कैसे उठती होगी। ये सोचकर राजवीर इश्की के पास जाकर उसे उठाने लगा। तभी इश्की ने नींद में जोर से राजवीर को एक किक मार दी, जिससे राजवीर नीचे गिर गया। लेकिन इश्की अभी भी नहीं उठी। ये देख राजवीर जल्दी से उठ खड़ा हुआ और उसने टेबल पर रखे पानी के जग को उठाकर पूरा पानी इश्की के ऊपर डाल दिया, जिससे इश्की हड़बड़ाकर उठ गई और चिल्लाते हुए बोली, बचाओ, बचाओ, मैं डूब जाऊंगी। इश्की की आवाज सुनते ही राजवीर बोला, गुड मॉर्निंग। तो अब क्या होगा जब इश्की जग जाएगी नींद से? क्या राजवीर और इश्की की ये नजदीकियां लिखेगी कोई नई दास्तान?